कोरोना मरीजों पर मंडरा रहे सांस के संकट को दूर करने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। विदेशों से ऑक्सीजन मंगवाए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन सप्लाई में मदद मांगी है। ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सांस पर संकट। देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए सिंगापुर से भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से 4 टैंकर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। सिंगापुर से C-17 विमान पन्नागढ़ के अर्जन सिंह एयरबेस पर लैंड करेगा। सऊदी अरब ने 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत को देने का फैसला किया है। इसके साथ ही जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एयरलिफ्ट किए जाएंगे। दिल्ली समेत देश के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए रेलवे दिन रात जुटा हुआ है। रेलवे इसके लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है। अगले 24 घंटे में रेलवे 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों में पहुंचाएगा, जिसमें अकेले 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिलने वाला है। दिल्ली के लिए रायगढ़ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है। ऑक्सीजन के लिए जारी कोहराम के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ मेडिकल उपयोग के लिए ही होगी। गृह मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी ऑक्सीजन निर्माता कंपनियां अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर ऑक्सीजन बनाएंगी और ऑक्सीजन की पूरी जानकारी सरकार को रियल टाइम में देंगी। कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली पुलिस संकट मोचक की भूमिका निभाने में लगी है। दिल्ली पुलिस लगातार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन तेजी से और वक्त पर पहुंचाने में जुटी है। कल भी एनकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के 40 सिलेंडर पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके साथ नोएडा के सेक्टर 62 से सफदरजंग अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। बिहार की राजधानी पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। मरीजों की तादाद बढ़ने से हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। सबसे बड़े कोविड अस्पताल एनएमसीएच के अधीक्षक ने नीतीश सरकार को जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने की मांग की है। बिहार में कल 12,700 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 68 लोगों की जान चली गई। अकेले एनएमसीएच में कल 11 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली के कई अस्पतालों में पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन का संकट चल रहा है। कल रात कालकाजी के IRENE अस्पताल में करीब 11 बजे ऑक्सीजन की कमी को लेकर अफरा तफरी के हालात बन गए। अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली सरकार से गुहार लगाई। आनन फानन में ऑक्सीजन की 4 गाड़ी अस्पताल पहुंचाई गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली। अस्पताल में कोरोना के 40 मरीज भर्ती हैं। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए शिवराज सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्र की मदद से शिवराज सरकार ने वायुसेना के C-17 विमान को ऑक्सीजन लाने के लिए रांची भेजा है। विमान के जरिए 2 टैंकर में 15,000 लीटर ऑक्सीजन रांची से ग्वालियर भेजे गए हैं। इसके अलावा बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए भी ऑक्सीजन मंगाए जा रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी के अस्पताल में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के 4 मरीजों की मौत हो गई। इसके आधे घंटे बाद एक गाड़ी से ऑक्सीजन के 20 सिलेंडर अस्पताल पहुंचाए गए। हालांकि अस्पताल ने कहा कि 20 सिलेंडर भी 1 घंटे तक ही चल पाएंगे। यहां 100 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। अस्पताल का कहना है कि वो लगातार अधिकारियों को सूचना दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिहार के गोपालगंज के सदर अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को एक सिलेंडर से 3-3 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अस्पताल में हर तरफ बदहाली और लापरवाही दिखाई दे रही है। यहां कोरोना के मरीजों के साथ सामान्य मरीजों को रखा गया है, जिससे संक्रमण के बढ़ने का खतरा काफी बढ़ गया है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।